आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं भारत की बेटी, प्रभु की संतान। प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है शालिनी रानी मुस्कान। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज हम फिर से एक नई कविता मौलिक रचना लेकर आए हैं, पवित्र शास्त्र से, पवित्र के वचन से। क्या आप भी साथ दोगे हमारा? अगर आप साथ दोगे ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मौलिक कविताओं को देखने के लिए सब्सक्राइब और पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखिए कृपया करके, ठीक है? हमारी मौलिक कविता को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करो और कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखो, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। आज की प्यारी सी कविता का नाम है, क्या है बताओ? क्या है? आत्मा विवेक शब्द। आत्मा विवेक शब्द आज की कविता का नाम है, ठीक है? प्रभु वाणी नमन, प्रभु नीति नमन, प्रभु वाणी नमन, प्रभु नीति नमन, प्रभु विधान नमन। शब्द शब्द है गहरा तेरा, शब्द गहरा है तेरा, आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है तेरी। गहरा विवेक है, सत्य शब्द है, मार्ग एक है, शब्द एक है, मार्ग एक है। जीव वंश मृत्यु, जीव वंश जीवन। वचन सटीक निर्मल मन, वचन सटीक निर्मल मन। जीवन आधार बुद्धि का द्वार। आपका द्वार है? मैं तो डाउन रहता है। अरे रब्बा, कितनी हवा चल रही है ना। प्रभु भय निर्मल मन। क्या आपका भी निर्मल मन है? डरती हूँ मैं खुद को शराब देती हूँ जब, डरती हूँ मैं खुद को शराब देती हूँ, डरती हूँ मैं खुद को ख़त्म करती हूँ जब, डरती हूँ मैं खुद को ख़त्म करती हूँ। प्रभु की दुआ से, प्रभु की दुआ से जब फिर मैं लौट आती हूँ, प्रभु की दुआ से मैं फिर लौट आती हूँ और प्रभु की दुआ से हमेशा साथ रह जाती हूँ। सारे नकारात्मक विचार समाप्त हुए हैं, सारे नकारात्मक विचार समाप्त हुए हैं, फिर से मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई है। हालेलुया, महिमा हो प्रभु की। मौन की शक्ति सत्य का सारांश, बिना विवेक सब शब्द बेकार। क्या है आपके बिना विवेक? मेरे तो आधे अधूरे शब्द बेकार ही जाते हैं ना। मेरी चुप्पी के कारण मैं फिर से शिकार बन जाती हूँ। प्रभु की दुआ ना करूँ, प्रभु के शब्द ना बढ़ो, तब मैं फिर से बेकार हो जाती हूँ। दिमाग कहाँ फिर घूम जाता है। क्षमा से बढ़ता आपसी प्रेम, क्षमा से बढ़ता आपसी प्रेम। संकट का साक्षी सच्चा नेम, कड़वी वाणी रिश्तों का अंत। मधु वचन जैसे सुखी बसंत। बताओ, आपका भी कोई सुखी बसंत है कि बताओ बताओ ना। जीव के बस में मृत्यु, जीव के वंश में मृत्यु, वंश ही जीवन, जीव के वंश में जीवन। जीव के वंश शब्दों का शायद मैंने तालमेल नहीं बना पाई, तो इस वजह से मुझे खुद उच्चारण में वो लग रहा है। जीवन ही विष है, मतलब जहर है। शब्द ही अमृत है, शब्द ही अमृत है। सटीक वाणी सफल व्यक्तित्व है, सटीक वाणी सफल व्यक्तित्व है। हृदय की रक्षा सबसे प्रधान, हृदय की रक्षा सबसे प्रधान। हम मानव हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध तो कर पाप मत कर, क्रोध तो कर पाप मत कर। आत्मा विवेक शब्द तेरे, आत्मा विवेक शब्द तेरे। जीवन रक्षा मेरी, जीवन रक्षा मेरी। क्या आपकी भी रक्षा होती है शब्द की वाणी से? मैं तो आफत पड़ जाती होंगी। पवित्र
विदेश तेरा पवित्र, विदेश तेरा कभी मेरा भी देश बन जाएगा, कभी मेरा देश भी वो बन जाएगा। आभार आभार करूं प्रभु मैं तेरा, महिमा गाऊं मैं तेरी। महिमा हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। ठीक है, मैं हूं भारत की बेटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारी मौलिक कविता और परमेश्वर के वचन के द्वारा ये थोड़ा शब्दों का हेर फेर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना। हाँ, इतना तो कर ही दोगे ना। धन्यवाद परमेश्वर का, आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी इस वीडियो को और आप हमारी मौलिक कविता को साथ निभाया, उसके लिए भी धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार। प्रभु को भी धन्यवाद। और ये बारिश का मौसम था, जब बारिश का मौसम ख़त्म हो गया तब खिलकर धूप आ गई। देखो अभी मिट्टी वाले हाथ थे मेरे, थोड़ी मिट्टी झड़ गई है। देखो ये देखो मिट्टी, ये देखो मिट्टी। अभी भी इसमें अभी मैंने आम छिले थे यार, पानी नहीं है ना, तो बाग में हूँ ना मैं अभी। ठीक है, तो इसका नारा भी तो बता दें। मैंने नारा तो बताया नहीं आप सभी को। मैंने दो तरीके से मैं सोच रहा था इसका नारा कैसे लिखूं। अगर मैं अमित को आगे कर दूं तो अधूरा लगता, पीछे करूँ तब भी ठीक है, आगे करूँ तब भी ठीक है। आप बताना कि आपके ख्याल से कौन सा ठीक है। ठीक है, पहला बताते हैं, नव चेतना दीप अमित। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी अमित शब्द को आगे कर दूंगा, अमित नव चेतना दीप। आपको कौन सा उच्चारण ठीक लगा? अब मैं अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, बताना। ठीक है, नव चेतना दीप अमित संकल्प गूंज। ये एक पूरी पंक्ति बन गई है। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि कौन सा शब्द कहाँ पर लिखा जाए। ठीक है, अमित शब्द को आगे कर दिया जाए या उसको पीछे ही रहने दिया जाए, बताना। ठीक है। ये मेरा नारा है। वैसे तो मैं इस नारे को मैंने इसमें पीछे लिखा है। ठीक है, पर मैं इसको आगे कर दूंगा क्योंकि मुझे इसको उच्चारण में आगे की तरफ से ठीक लग रहा है। अमित नव चेतना दीप, मुझे ये उच्चारण में ठीक लग रहा है। आपके ख्याल से कौन सा ठीक लग रहा है? नव चेतना दीप अमित या नव चेतना अमित दीप ठीक लग रहा है? इसमें थोड़ी रुकावट आ रही, लय में रुकावट आ रही है। ठीक है, बता दिया है। हाँ, ठीक है। ये कविता वचन से तो संबंधित है पर पूरी तरह पवित्र शास्त्र से ही संबंधित है, पर इसमें हमारी भावना है। तो इसका ये आएगी किसके अंतर्गत? बताऊँ मैं किसके अंतर्गत आएगी? महिमा समर्पण अब अर्पण के अंतर्गत ये कविता मेरी आएगी। धन्यवाद आप सभी का। हालेलुया। महिमा समर्पण अर्पण।